हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होने वाला है, कौन सी वो ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिससे आपके जीवन में चमत्कार होगा। जो कि ग्रह स्थिति बहुत कम समय के लिए है, परंतु कई बार 1 मिनट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 मिनट में लिया हुआ निर्णय हमारे जीवन में बड़े बदलाव कर सकता है, क्योंकि 9 अप्रैल से बुध अब मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और ये 10 मई तक यहाँ गोचर करेंगे। फिर 10 मई से मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये नीच की राशि में होते हुए वक्र अवस्था में जाएंगे, जिससे आपको उच्च का फल मिलेगा। और साथ में कुछ ग्रह स्थितियां भी बनने जा रही हैं, जिससे कई योगों का निर्माण भी होगा। कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योगों का भी निर्माण होने वाला है, उनका भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, और यदि अधूरी जानकारी चाहिए तो अधूरा वीडियो देखिएगा। अब मैं समझ रहा हूं कि आपको पूरी जानकारी चाहिए, जिससे आगे हम बढ़ते हैं। तो यदि हम ग्रह स्थितियों की बात करें प्रिय दर्शकों, तो यहाँ पर सूर्य, मंगल, शुक्र और राहु के साथ युति होने वाली है बुध की, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा, मकैनिक योग का निर्माण होगा, लक्ष्मी नारायण योग और जड़त्व योग, जिसे जड़ बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो ये जो योग बनने जा रहे हैं, इनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि बुध आपके षष्ठेश और पंचमेश होते हुए आपके धन भाव में गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं लाभ क्या मिलने वाला है। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। इस समय यदि एग्जाम आपके चल रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं, परंतु इस समय यदि आपके एग्जाम चल रहे हैं तो इसका लाभ आपको देखने को मिल सकता है। या आप एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट चाहते थे कि मैं विदेश में जाके अस्थायी रूप से वहाँ रहूँ और अपनी स्टडी को पूरा करूँ, तो वो समय होगा जिस समय आप, यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट कर रही हैं, तो अस्थायी निवास के लिए यदि आप विद्यार्थी नहीं भी हैं और यदि आप अस्थायी रूप से विदेश में रहना चाहते हैं, तो ये समय होगा जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वीज़ा नहीं मिल पाता या परमानेंट वहाँ की सदस्यता नहीं मिल पाती है। यदि ऐसी कोई भी समस्याएं हैं तो आपको इस समय प्रयास करना चाहिए। और जो लोग शेयर मार्केट या अन्यत्र कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको इस समय धन लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। और देखा जाए तो लव पार्टनर हैं, उनको भी इस समय यदि कोई वाद विवाद हो गया था या कलह का माहौल किसी तीसरे की वजह से हो गया था, अनबन की स्थिति बनी हुई थी, तो इस समय ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति देखने को मिल सकती है। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है। जो लोग अस्थायी धन के लिए हमेशा प्रयास, अब देखा जाए कि जब कुंडली विश्लेषण में करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मेरे पास धन तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, परंतु धन टिकता नहीं है, धन रुक नहीं पाता है। तो ये समय होगा जिस समय धन रुकना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, वो भी दूर होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्याएं थी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बनी थी, वहाँ पर भी सुलह की स्थिति देखने को आपको मिलने वाली है। तो देखा जाए तो आपके आय में वृद्धि की संभावनाएं और आपको अस्थायी धन की वृद्धि की संभावनाएं दोनों तरह से दिखाई दे रही हैं, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी हम समझते हैं। सावधानी की बात की जाए तो देखा जाए तो ये यात्रा, अब यात्रा में, अब चाहे लंबी यात्रा हो, छोटी यात्रा हो, किसी तरह भी यात्रा हो आपकी, क्षमा करिएगा, यात्रा करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है। और अब जैसे लंबी यात्रा करें तो आपके साथ कोई चीटिंग की स्थिति ना हो जाए। अब समझिए आपने विदेश यात्रा करना प्रारंभ किया, आप वहाँ गए थे, किसी के साथ डील आपने किया कि चलो वहाँ पर जाके आपका ये काम पूरा होगा, परंतु वो क्या विश्वास पात्र है पूरी तरह से 100% आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, जैसा सामने वाला कह रहा है वैसा करने वाला है, तो उन्हीं के साथ आपको अपनी डीलिंग इस समय करना चाहिए जो 100% विश्वास पात्र व्यक्ति हों। यदि थोड़ी भी शंका आपको होती है तो सावधानी बरत लीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपने यात्रा की, कुछ खर्चे किए, वो बेवजह के गए और पता चला काम भी नहीं हो पाया। तो आपको कोई भी डील करने से पहले पूरी तरह से आपको समझना होगा सामने वाले व्यक्ति को। और इस समय जो लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा या ज़मीन से जुड़ा हुआ धन
इनके लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए इस समय सरकारी कोई अड़चनें आ सकती हैं, और या तो आपके ऊपर कुछ अचानक ऐसी स्थिति बन सकती है, आपने हो सकता है आपने सोचा हो कि ठीक है मैंने पूरी मेहनत की, मैंने रिसर्च किया, सब कुछ किया और मैंने सफलता प्राप्त कर ली, मैंने धन प्राप्त कर लिया, जो भी आप चाहते थे, जो खोज कर रहे थे, परंतु पता चला बाद में कोई ऐसी स्थिति बन गई कि तीसरा व्यक्ति आपके लिए कुछ न कुछ कार्रवाई कर दी और जिसकी वजह से आप फंस गए। तो आपको इन स्थितियों से बचना होगा, और ऐसे कोई भी काम कर रहे हैं तो धन लाभ तो होगा क्योंकि धन लाभ की स्थिति बन रही है, परंतु बाद में समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और कोई भी निर्णय ले रहे हैं उन्हें लेते समय बहुत सोच समझ के लेना है, जो कि ये गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। उपाय की बात करें तो भगवान गणपति की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और यदि आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे तो उसे भी आप जारी रखें। भगवान गणपति को जो लाजा होता है, शादियों में यूज किया जाता है, उससे अर्चन करें, या गणेश अथर्व शीर्ष जो होता है तो आप उससे बुधवार को व्रत कर सकते हैं, या तो चतुर्थी का व्रत रख के और फिर अर्चन कर सकते हैं भगवान गणपति का, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। या तो आपको ये ना कर पाएँ तो भगवान गणपति के जो भी मंत्र बने, या तो गणेश जी का देखा जाए तो मूल रूप से अब बच्चों के साथ भी जुड़ा होता है, तो बच्चों के लिए अब थोड़ी मुश्किल होती है कि भाई वो स्टडी भी कर रहे हैं और अपना वर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए यही सबसे आसान होगा कि आप जब भी आपको समय मिले तो आप मन ही मन भगवान गणपति का स्मरण करते रहिए, तो उससे भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। कमेंट में ओम गं गणपतये नमः लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।